वेलकम बैक गाइस। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे-कैसे पूछे जा सकते हैं एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ के जो इंटरव्यू होते हैं, उनमें आप ये ड्रेस कोड फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेडीज़। ओके, तो लेडीज़ के पास जो है 3 ऑप्शन होता है, या तो आप साड़ी पहन के जा सकते हैं, या तो फिर सलवार कमीज़ या कुर्ती पजामा पहन के जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप ट्राउज़र्स एंड शर्ट को भी पहन के जा सकते हैं। ओके? सो अगर आप सलवार कमीज़ या फिर कुर्ती एंड पजामा पहनते हैं, या फिर आप चूड़ीदार कमीज़ पहन सकते हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपके स्लीव्स जो हैं वो या तो फुल हो या फिर क्वार्टर लेंथ हो। ओके, नेक्स्ट आपको ये देखना है कि आप जो कलर चूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही लाइट शेड होना चाहिए एंड पेस्टल शेड होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड जो है एक बहुत ही हल्का-सा ग्रीन, पेस्टल ग्रीन में मैंने रखा हुआ है। तो आप इस कलर का आप अपना सूट जो है वो रख सकते हैं। बहुत ही ब्राइट कलर्स नहीं यूज़ करने हैं आपको। एंड आपको देखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा मिरर वर्क, पैटर्न, प्रिंट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कुर्ती आप पहन सकते हैं। अब दुपट्टा को कैसे लेना है, या तो आप एक साइड में ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे क्रॉस करके ले सकते हैं। और जो लेंथ है, लंबाई है जो कुर्ती का, वो नी के नीचे होना चाहिए। आप पेस्टल शेड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डल सॉलिड कलर्स पहन सकते हैं। ओके, डल सॉलिड मतलब ये है कि ग्रे हो गया, बहुत ही लाइट ब्राउन हो गया, बहुत ही नियॉन ब्राइट कलर्स नहीं पहनना है। जैसे अगर आप पिंक का शेड ले रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि नियॉन पिंक नहीं पहने, लाइट पिंक, बेबी पिंक पहने। अगर आप ब्लू के शेड में जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डीप पर्पल, वायलेट शेड्स नहीं पहनना है। आप लैवेंडर पहन सकते हैं, एकदम फेडेड ब्लू पहन सकते हैं, लाइट ब्लू पहन सकते हैं। सेम गोज़ विथ ऑरेंज, ठीक है? एकदम ब्राइट ऑरेंज नहीं पहनना है, एकदम हल्का पीच कलर आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आपका शर्ट एंड ट्राउज़र्स। जैसे मैंने बैकग्राउंड में ये एक हल्का-सा पीच कलर लगा रखा है, तो आप इस कलर को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका लुक आता है एक शर्ट, एक ट्राउज़र को आप स्टाइल कर सकते हैं ब्लेज़र के साथ, बिकॉज़ अगर अभी आपके इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, तो आपको या तो एक कार्डिगन आप पहन सकते हैं, नहीं तो आप ब्लेज़र पहन सकते हैं या कोट पहन सकते हैं। सो ब्लेज़र का लुक कैसा होना चाहिए? सबसे पहले व्हाइट फॉर्मल शर्ट पहन लीजिए, उसके साथ जैसे आप स्टाइल कर सकते हैं ट्राउज़र्स एंड ब्लेज़र। तो जो कलर होना चाहिए वो एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे यूजुअली लोग व्हाइट एंड ब्लैक ही पहनते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ग्रे कलर सूट करेगा, आप वो पहन सकते हैं, या फिर नेवी ब्लू हो गया या फिर ब्राउन हो गया। इसमें भी वही ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स आपको नहीं पहनना है। अगर आप कार्डिगन भी पहन रहे हैं, तो ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट, ग्रे, मैरून चलेगा, ठीक है? जैसे बहुत ही ब्राइट रेड या ब्राइट पिंक नहीं पहनना है, मैरून पहन सकते हैं। एंड ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे पैटर्न एंड प्रिंट्स तो रहता है, लेकिन कोई लोगो या फिर कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए आपके कार्डिगन में। टाई अगेन ऑप्शनल है, शर्ट के साथ अगर आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो आप टाई लगा सकते हैं, नहीं कंफर्टेबल फ़ील कर रहे तो मत लगाइए। बेल्ट भी सेम है, अगर आपको लग रहा है कि आपके ट्राउज़र्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से बेल्ट होल्ड कर सकता है, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ साड़ी। ओके, तो साड़ी में क्या है कि आप अगर बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ, आप साड़ी को कैरी कर सकते हैं, तो आप वो भी पहन सकते हैं। तो साड़ी का क्या है कि आपको अपना आँचल जो है वो खोल के नहीं रखना है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, प्रॉपर्ली ड्रेप करके एक साइड पिन कर लेना है। एंड जो ब्लाउज़ का लेंथ जो होना चाहिए, वो या तो फुल ब्लाउज़ होना चाहिए, नहीं तो वो जैसे ये इस पिक्चर में दिखाया गया है, क्वार्टर लेंथ होना चाहिए। अगेन कलर वही है कि आपको व्हाइट पहन सकते हैं, ग्रे पहन सकते हैं, खाकी कलर हो गया या फिर लाइट ब्राउन। अगेन लाइट शेड्स पहनना है, बहुत ही ज़्यादा डीप शेड नहीं पहनना है। बॉर्डर में हल्का डिज़ाइन हो तो चलेगा, बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन मिरर वर्क वाला साड़ी नहीं यूज़ करना है। ओके, अब इसके ऊपर अगर आपको ब्लेज़र पहनने का मन है, तो आप ब्लेज़र पहन सकते हैं। अगर इसमें आपको कार्डिगन को स्टाइल करना है, तो आप कार्डिगन भी इसमें पहन सकते हैं। प्रॉपर्ली साड़ी ड्रेप होना चाहिए, ताकि जब आप चलें, तो आपको चलने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जब चेयर में बैठेंगे, फिर चेयर से उठेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप
एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ब्लाउज़ में कॉलर लगा हुआ है, कॉलर कोई डिज़ाइन है, तो वो बहुत ही प्रोफ़ेशनल लुक देता है। एक और बात ये भी है इंटरव्यूज़ के लिए एक टिप है, जैसे कि आपके सामने 5 लोग बैठे हुए हैं, तो एक पैनलिस्ट ने आपसे क्वेश्चन किया, तो अब आप जब आंसर कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप उनको ही देख के आंसर करें। आप चाहे तो इधर-उधर बाकी लोगों को भी देख सकते हैं, जैसे कि एक पैनलिस्ट ने आपसे क्वेश्चन किया, तो आपने बोला थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर एंड उसके बाद जो है जब आप आंसर करें, तो आप इधर-उधर थोड़ा देख सकते हैं ऐसे। तो अपना हेड टर्न करने से क्या होगा कि आपको सोचने का भी थोड़ा ज़्यादा वक़्त मिलेगा और आप नर्वस कम होंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है कि आपको एक्सेसरीज़ कैसे पहनना है। ऐसे तो बहुत ही मिनिमल एक्सेसरीज़ पहनना है। जैसे कि मैंने बैकग्राउंड में एक बहुत ही हल्का-सा ब्लू का शेड लगाया हुआ है, आई डोंट नो ये व्हाइट लग रहा है कि नहीं। सो ये ब्लू का शेड भी आप अपने कुर्ती के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू हेयर। सो बाल डिपेंड करता है आपका बाल के लेंथ के ऊपर। अगर बहुत लंबे-लंबे बाल है तो बाल गूँथ के चल जाइए। ओके, एकदम टाइटली आप ब्रेड कर लीजिए उसको और अगर आपका बाल का लेंथ जो है वो उसमें अगर बाल गूँथ रहे तो साइड-साइड से बाल निकल जाता है, तो आप पोनीटेल नहीं तो बंद कर लीजिए टाइटली ताकि फेस पे बाल नहीं आए। और अगर आपके बाल बहुत ही छोटे हैं तो एकदम प्रॉपर्ली कोम्ब कर लीजिए और एक क्लिप 1 या 2 क्लिप लगा लीजिएगा ताकि बार-बार आपको अपना बाल ठीक नहीं करना पड़े आंसर करते वक़्त। एक वॉच पहन सकते हैं और एकदम बहुत ही कम एक्सेसरीज़ पहनना है। कम एक्सेसरी इन द सेंस कि अगर आपके हाथों में रिंग है, तो एक सिंपल सा रिंग पहन सकते हैं, ओके। कान में बहुत ही मिनिमल एक्सेसरीज़ आप पहनिए जैसे कि ओके इस टाइप का आप छोटे-छोटे ईयर स्टड्स नहीं तो इयररिंग्स आप पहन के जा सकते हैं, फिर बहुत ही पतली वाली चेन जो होती है आप वो पहन सकते हैं, ओके। मेकअप जो है वो बहुत ही बेसिक करना है, मेकअप नहीं यूज़ करें तो बेहतर है, बट बहुत ही बेसिक सा मेकअप यूज़ करना है बिकॉज़ अगर आप विंटर सीज़न में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका स्किन ड्राई हो जाएगा तो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, लिप बाल्म लगा सकते हैं एंड अगर आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ही लाइट सेंट होना चाहिए, नहीं तो बॉडी मिस्ट का यूज़ करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मत परफ्यूम वाले सेंट अच्छे नहीं लगते कि आप रूम में एंटर करें और बहुत ही ज़्यादा परफ्यूम का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेंट आ रहा है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो लाइट सेंटेड परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम्स फुटवियर, आप फुटवियर कैसे आप चूज़ कर सकते हैं, मैं बेलीज़ पहन के गई थी, ओके। सो बेलीज़ भी मतलब एकदम सिंपल फॉर्मल बेलीज़ होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पार्टी वियर लुक टाइप का नहीं पहन के जाना है आपको, नहीं तो आप फ्लैट्स पहन सकते हैं एंड अगर आप हील्स में कंफर्टेबल हैं, तो आप हील्स भी पहन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हील पहनने का ज़रूरत नहीं है, 1 टू 2 इंचेस हील होना चाहिए बिकॉज़ अगर आप साड़ी पहन रहे हैं, तो हील्स पहन लेने से क्या होता है कि चलने में थोड़ी आसानी होती है। ओके, सो ये हो गया लेडीज़ का लुक। नाउ जेंट्स का लुक कैसे होना चाहिए? इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ओके, अगेन जैसा मेरा बैकग्राउंड है, एकदम बहुत ही हल्का येलो कलर, आप इस कलर का भी कुर्ती पहन सकते हैं। सो जेंट्स का लुक आपको पता ही है फॉर्मल लुक क्या होता है, फॉर्मल शूज़ पहनने हैं आपको, शर्ट फॉर्मल व्हाइट पहन सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत ही लाइट कलर की शर्ट पहननी है एंड यू हैव टू स्टाइल इट विथ ट्राउज़र्स, पैंट्स एंड यू हैव टू वेयर अ कोट और ब्लेज़र। ओके, अगेन टाई ऑप्शनल है, अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल है टाई पहन के तो आप टाई पहन सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से ये पूरा लुक जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक-दूसरे को, ओके। जैसे ट्राउज़र्स का कलर थोड़ा डीप है एंड ब्लेज़र का कलर जो है थोड़ा ग्रेइश टाइप का है। सो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए पूरा लुक। ओके, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इट्स बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ कि अगर मुझे व्हाइट शर्ट नहीं पहनना है, मुझे थोड़ा-सा लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहनना है, तो आपको देखना होगा कि हाँ, उसके साथ मेरा ब्लेज़र का कलर एंड मैंने ट्राउज़र जो सिलेक्ट किया है, उसका कलर मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है, तो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ओके, अगेन जो ब्लेज़र है, वो आप चाहे तो बटन करके रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइट फिटिंग आ रहा है, तो फिर आप बटन नहीं भी करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, अगेन शर्ट का कलर जो है वो बहुत ब्राइट नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज़ द ड्रेस कोड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। सो मैं क्या पहन के गई थी, मैं भी वो बताने वाली हूँ। मैंने ये कुर्ती पहना था, दिस इज़ अ वूलन सूट, ठीक है? ये पूरा वूलन का मटेरियल का है तो इसीलिए ये काफ़ी वार्म था। ओके, इसके ऊपर मैं एक ब्लैक कार्डिगन पहन के गई थी, मुझे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर काफ़ी ठंड लग रही थी। लेकिन जैसे मैं अंदर गई तो मुझे
गर्मी लगने लगा, तो मैंने कार्डिगन हटा दिया था एंड मैंने ये स्टोल टाइप का जो दिया हुआ है उसको एक तरफ पिन कर लिया था। ओके, सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।